ये वीडियो उन लड़कियों के लिए है जो रिसेंटली अपना आईयूआई करा के आ रही हैं और अब उनके जहन में ये सवाल है कि हमने तो डॉक्टर से पूछा ही नहीं कि आईयूआई में हमें क्या एहतियात करनी है। आप आईयूआई के लिए प्रिपरेशन कर रही हैं और आपके जहन में बहुत सारे सवालात हैं, तो इस चैनल पर आपको आईयूआई के हवाले से काफ़ी सारे सवालों के जवाबात मिल जाएंगे। वो लड़कियां जो इनफर्टिलिटी को फ़ेस कर रही हैं, जिन्हें शादी के बाद काफ़ी अरसा हो गया और कंसीव नहीं कर पा रही, औलाद नहीं हो पा रही, तो इस वीडियो में मैं आपको आईयूआई के हवाले से गाइड करूंगी, क्योंकि आईयूआई वो तरीका होता है जिसमें एक इनफर्टिलिटी वाले कपल को औलाद की नेमत मिलती है और ये बिल्कुल ऑफिशियली बिल्कुल ठीक होती है, क्योंकि ये एक टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है इनफर्टिलिटी का। आईयूआई क्या होता है इस हवाले से मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है, और आईयूआई कितनी बार एक ख़ातून को करवाया जाता है इस हवाले से भी चैनल पे मौजूद है वीडियो। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपका आईयूआई है, आपकी डॉक्टर ने आपकी डेट फ़िक्स कर दी है कि अब आपको सेंटर आना है, आईयूआई करवाना है, तो आपको पहले क्या एहतियातें करनी है और बाद में क्या एहतियात करनी है। तो इस हवाले से वीडियो है। आईयूआई जब आपका प्लान किया जाता है तो डॉक्टर आपकी जो फर्टाइल डेट है वो निकालती है, जिसे हम ओवुलेशन डेट बोलते हैं। तो ओवुलेशन डे पर आपको बुलाया जाता है। ओवुलेशन डे से पहले जब आपके पीरियड स्टार्ट होते हैं तो डॉक्टर ये कहती है कि पीरियड होने के नेक्स्ट डे आपको मेरे पास आना है। फिर वो डॉक्टर आपको कहती है कि सेकेंड डे से आपको कुछ 5 दिन की या 6 दिन की या 7 दिन की मेडिसिन खानी है। वो मेडिसिन खाने के बाद आप डॉक्टर के पास जाती हैं। डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करती है। अल्ट्रासाउंड के बाद आपको नेक्स्ट जो फॉलोअप है उसकी दे दी जाती है, या नेक्स्ट आईयूआई के दिन आपको बुलाया जाता है कि अब आपको इस दिन पर आना है। तो बीच में आपको 1 या 2 बार बुला सकती है, ये देखने के लिए, ये ट्रेस करने के लिए कि जो आपके एग्स बन रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से मैच्योर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो इस चीज़ को फॉलोअप के लिए डॉक्टर आपकी 2-3 बार आपको बुला सकती है। एंड देन आपका वो दिन आ जाएगा जब आपको आईयूआई करवाना है। आपको आईयूआई से पहले क्या करना है, सिंपल सा, आपको कुछ भी नहीं करना, रिलैक्स रहना है। आपको जो डाइट है वो अच्छी डाइट रखनी है। और थ्रू आउट योर आईयूआई प्रोसीजर आप फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स यूज़ कर सकती हैं आईयूआई करवाने से पहले, ताकि आपका यूट्रस उस प्रेगनेंसी को बेयर करने के कैपेबल हो सके। आपकी डॉक्टर ख़ुद आपको सजेस्ट करेगी कि अब आप फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दें, जैसे आप प्रेगनेंसी के लिए लेती आ रही थी, या जो औरतें माँ बनना चाहती हैं उनको डॉक्टर फॉलिक एसिड की टैबलेट इस्तेमाल कराना शुरू कर देती है। तो वही टैबलेट्स आपको लेनी है। कितनी डोसेज में लेनी है ये आपकी डॉक्टर आपको बताएगी। यूजुअली 600 mcg की डोज़ रिकमेंड की जाती है प्रेगनेंसी के लिए, और अगर आपको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है तो ये डोसेज थोड़ी सी बढ़ा सकती है। तो डॉक्टर आपकी कस्टमाइज पूरी हिस्ट्री को देखते हुए, पूरी कंडीशन को देखते हुए वो डोज़ वही बताएगी। अच्छा, दूसरी चीज़, आपको आईयूआई से पहले प्रॉपर नाश्ता करना है, खाना खाना है, अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। आईयूआई का प्रोसीजर हो जाएगा। प्रोसीजर के बाद आपको हो सकता है कि माइल्ड ब्लीडिंग हो सकती है, तो इस वजह से आपको घर जाकर रेस्ट करना है। कम से कम 1 दिन तो आप रेस्ट का निकाल दीजिए। एंड देन आप कोई हैवी वर्कआउट नहीं करेंगी। जैसे आपने कंसीव कर लिया है इस तरह से आप अज्यूम करेंगी अपने आप को, और कोई भी एक्सरसाइज या हैवी वर्कआउट नहीं करेंगी। लॉन्ग ट्रैवलिंग या जहाँ जर्क लगते हैं वहाँ नहीं जाएंगी। थोड़ा एहतियात कर लेंगी। कम से कम 2 हफ्ते आपको ये एहतियात करनी है। एंड देन आपकी डॉक्टर आपको 2 हफ्ते के बाद फॉलोअप सेशन के लिए बुला सकती है। अब इन 2 हफ्ते में आपको सिंपल हस्बैंड के साथ, बहुत सारी लड़कियां क्वेश्चन करती हैं कि क्या नहीं करना। आपको हस्बैंड से जो रिलेशन है वो बनाने में कोई मना नहीं है, आप बना सकती हैं। लेकिन अगर आपको ब्लीडिंग हुई है तो आपको थोड़ा एहतियात करनी है। आईयूआई के दौरान ब्लीडिंग हुई है तो कम से कम 1 दिन या 2 दिन तक, 48 आवर्स तक आपको एहतियात करनी है, और उसके बाद आप थोड़ा सेफ साइड रहकर रिलेशन कायम कर सकती हैं। खाने पीने में कोई ख़ास चीज़ मना नहीं है। आपको अपने आप को फ़िज़िकली रेस्ट देना है, कोई ख़ास चीज़ मना नहीं है। इसमें हाइड्रेटेड रखना है अपने आप को, ताकि आईयूआई का जो प्रोसीजर है वो बेहतर तरीके से वर्क कर सके। अगर आप पानी का इस्तेमाल करेंगी, पानी पिएंगी, तो जिसम में डिहाइड्रेशन नहीं होगी। एंड देन उसके बाद 2 हफ्ते बाद आप अपना चेकअप करवाने जा सकती हैं। हो सकता है कि आपका पहली ही बार में आईयूआई सक्सेसफुल हो जाए, और अगर नहीं होता तो फिर आपको कम से कम 4 से 5 बार डॉक्टर बुला सकती है। तो आईयूआई का प्रोसीजर उन कपल्स के लिए होता है जिन्हें प्रॉब्लम होती है कंसीव करने में, नेचुरल तरीके से उन्हें कंसीव नहीं किया जा रहा होता है, या तो वाइफ में इशू होते हैं या हस्बैंड में इशू होते हैं। इस बारे से मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है। मज़ीद प्रेगनेंसी जब आपकी होगी तो फिर आपको क्या एहतियात करनी है, और हर हफ्ते में, हर वीक में आपको क्या क्या चेंजेस आएंगे, इस हवाले से पूरी सीरीज़ मेरे चैनल पर मौजूद है, आप देख सकती हैं।
प्रेगनेंसी के हवाले से वीडियोज़ देखने के लिए, गाइडेंस लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।